Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am Devesh Yadav, PGT Business Studies. Welcomes to you Business Studies first lecture about syllabus. Guys, as you all know, in last class we discussed about introduction of commerce stream and what are the scopes in commerce stream and what are the subjects and about the selection of subjects in commerce स्ट्रीम। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है हमारी जो लास्ट क्लास हुई है उसमें हमने कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट, उसका स्कोप और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस यहाँ पे किया था। आज जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, हमारा जो मॉड्यूल है, हमारी बुक बिजनेस स्टडीज़ जिसे हम शॉर्ट में BST कहते हैं, जो कॉमर्स का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कॉमर्स स्ट्रीम में हमेशा रहेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें हमारे 11th स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स में क्या क्या सिलेबस के अंदर पढ़ना होगा। देखिए बेटा, हमारी बुक का नाम ही बिजनेस स्टडीज़ है, तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जितना भी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सब चीज़ें हमारी बिजनेस से रिलेटेड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि बिजनेस को शुरू कैसे किया जाता है, बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। कोई अकेला बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटर हो सकता है। और भी ज़्यादा लोग मिल रहे हैं तो हम कंपनी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे फॉर एग्जांपल बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंसेस कहाँ हैं। बिजनेस के अंदर अगर कोई रिस्क है, देखो बिजनेस तो फ्यूचर के लिए है और फ्यूचर अनसर्टेन है तो रिस्क ही है, ठीक है। उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है ये हम इस बुक में डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के लिए ऑफिस इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, और भी कई टॉपिक हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स, टूर्स एंड ट्रेवल, ये सब चीज़ें हम इस बुक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो टॉपिक अबाउट द सिलेबस, अगर अबाउट द सिलेबस बात करी जाए तो हमारे बुक के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 11 है बेटा। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 1 to 11 चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है। देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो जुड़ा हुआ है बिजनेस इन एंशिएंट भारत। कहने का मतलब है पुराने इंडिया की अभी जो सेंचुरी चल रही है उससे पुराने टाइम की, एंशिएंट टाइम की बात की जाए तो उस समय बिजनेस भारत के अंदर कैसे हुआ करता था, बिजनेस के कौन कौन से तरीके थे, कौन से वेद के अंदर बिजनेस का जिक्र हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। एक्चुअल में आपने SST पढ़ी 10th में भी, तो उसमें वो हिस्ट्री वाला जो कंटेंट है बस कुछ सिमिलर वैसा ही है कि एंशिएंट भारत के अंदर बिजनेस हमारा कैसा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक कहानी की तरह समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, और एकदम ऐसे लोगे तो फिर हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। तो एक कहानी याद रखने की, पहले वो आए, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, फिर ये हुआ। पहले जो बिजनेस था वो बार्टर की फॉर्म में होता था, मतलब एक्सचेंज से होता था, कोई अपनी कोई चीज़ किसी को देता था और अपनी जरूरत की चीज़ उससे ले लेता था। तो कुछ ऐसा बिजनेस, या फिर हम एंशिएंट के अंदर जो भी प्राचीन चीज़ें हैं उन सब के बारे में बिजनेस से रिलेटेड है, उन्हें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चैप्टर नंबर 2 पे जब हम आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। यहाँ से हमारा बिजनेस, मॉडर्न बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो अभी हम लेटेस्ट कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ से हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बिजनेस की क्या विशेषताएं। जैसे एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि मनी से ही शुरू हो रही है और इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी को अर्न करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने होंगे। हमें देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, जो भी है उन सब के बारे में। हम यहाँ भी देखेंगे बिजनेस की फॉर्म्स, क्या डिस्कस करेंगे? बिजनेस की फॉर्म्स, कि बिजनेस करने के कितने तरीके हैं। अगर कोई अकेला पर्सन बिजनेस शुरू करता है तो वो सोल ट्रेड है, क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या नुकसान है। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप क्यों की जाती है, पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है। पार्टनरशिप करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर साथ बिजनेस करते हैं, उसके लिए एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए, पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कोऑपरेटिव बिजनेस क्या है। तो ओवरऑल मतलब क्या है, सेकंड चैप्टर में बिजनेस, बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, और हम जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो ये करेंगे
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने टाइप्स का है। क्लियर है। चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कंपनी। क्या डिस्कस करेंगे? कंपनी। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहां भी ढंग से पढ़ना है और लाइफ में हमेशा ढंग से पढ़ना है कॉमर्स वाले स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में कंपनी का थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो बीएसटी के अंदर, बट जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो कंपनी का प्रैक्टिकल, कंपनी की एंट्रीज, कंपनी के अकाउंट, शेयर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, उन पे डिबेंचर्स होंगे, डिबेंचर्स के थ्रू डिविडेंड देना, जो भी सब चीजें हैं उन सब की आप एंट्रीज देखोगे जो अकाउंटेंसी में आपको देखने को मिलेगी 12th स्टैंडर्ड में। बट उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया होगा कि हम यहाँ देखेंगे कंपनी क्या होती है। कंपनी में एक्चुअल में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं तो कंपनी फॉर्म्ड होती है, शुरू होती है। सिंगल पर्सन कंपनी भी होती है, 1 पर्सन कंपनी भी होती है। मगर हमें ये जानना है कि सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, इतने सारे बिजनेस थे, वो इतने कंफर्टेबल नहीं है तो फिर कंपनी क्यों लाई गई, कंपनी इतनी कंफर्टेबल क्यों थी किसी नए काम को शुरू करने के लिए। कंपनी में शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज, 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इवन ये भी डिस्कस करने वाले हैं कंपनी में अगर कुछ फ्रॉड या धोखाधड़ी हो जाती है तो उसके लिए कौन कौन से नॉर्म्स लगते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है ट्रेड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ट्रेड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो यानी आप ट्रेड करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी अनिश्चितताएं यानी अनसर्टेनिटीज हैं और बहुत सारा रिस्क है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस शुरू किया, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई तो ये भी एक रिस्क है। तो इस रिस्क से कैसे अपने होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम ये देखेंगे एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकल रिस्क कौन कौन से होते हैं, हम ये देखेंगे नॉन इकोनॉमिकल रिस्क कौन कौन से होते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। क्लियर है। चैप्टर नंबर 5 में बेटा हम डिस्कस करेंगे बिजनेस फाइनेंस। क्या डिस्कस करेंगे? बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस यानी मनी की बात हो रही है, मॉनेटरी टर्म्स के लिए फाइनेंस काम में आता है जिसे हम फाइनेंस भी कहते हैं। क्लियर है। बिजनेस फाइनेंस कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सोल ट्रेड या किसी भी टाइप के बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा कहां से आएगा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हम बिजनेस फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। बैंक से लोन लेना, ट्रेड क्रेडिट करना, पब्लिक से डिपॉजिट करवाना, शेयर सेल करके शेयर से पैसा अर्न करना, ये सब चीजें हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। जब हमने पैसा ले लिया है, देखो दोबारा से बात कर रहे हैं, जब हम पुराने बिजनेस को जान चुके हैं, अब हम जान चुके हैं कि हम कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कंपनी कर सकते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करेंगे। हम ये भी जानेंगे पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है। अब बिजनेस स्टेप होने के लिए तैयार है, स्टार्टअप बनने के लिए तैयार है। अब ऑफिस, बिजनेस के अंदर ऑफिस का इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? आज ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर प्लेस है जहां से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट किया जाता है और चलाया जाता है। तो ऑफिस के बारे में जानेंगे, ऑफिस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, एक ऑफिस में कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, कौन कौन सी डिवाइसेस होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। चैप्टर नंबर 7 भी ऑफिस से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट है कि ऑफिस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे एक ऑफिस अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को क्या करता है, अचीव करता है। चैप्टर नंबर 8 है ऑफिस कम्युनिकेशन। क्या है? ऑफिस कम्युनिकेशन, कि ऑफिस के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पार्टी सेंडर एंड अनदर पार्टी इज रिसीवर। जहां पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा रहा है सेंडर और रिसीवर के द्वारा, वो कम्युनिकेशन है। तो एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में कैसे कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मल, इनफॉर्मल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वर्टिकल, सारे कम्युनिकेशंस के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लियर है। चैप्टर नंबर 9 में रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस, कहने का मतलब है मॉडर्न टाइम जो अभी चल रहा है या आने वाला जो टाइम है उसमें बिजनेस कैसा होगा, मैनुअल बिजनेस होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब है बात होगी ई कॉमर्स की, कि अब बिजनेस किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। बात होगी फ्लिपकार्ट की,
शॉप क्लूज की, अमेजॉन की, मिंत्रा की, जोमेटो, स्विगी, ये जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। यहाँ पे हम बीपीओ, केपीओ, इन सब को भी डिस्कस करेंगे। बीपीओ आपने सुना होगा, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। आपके दिमाग में बीपीओ बोलते कॉल सेंटर वाला एग्जाम्पल आता है, कुछ वैसा ही हम सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चैप्टर नंबर 10 में बेटा हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। आपने जो सब्जेक्ट, जो स्ट्रीम सेलेक्ट की है कॉमर्स, उस स्ट्रीम में, उस फील्ड में आपके लिए कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कंपनी सेक्रेटरीट, आरएस, आईएएस, कुछ भी, सब कुछ आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 के अंदर मिलने वाला है। जहां से आपके माइंड में अगर कुछ डाउट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके कॉमर्स को, वो सारे डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? टूर्स एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। आज के टाइम में अगर हम कोविड-19 से पहले की बात करें तो टूर्स एंड ट्रेवल मैनेजमेंट आपको पता है हर कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा एक स्कोप था फाइनेंशियल का, मतलब जहां से फाइनेंशियल जो नीड्स हमारी वो पूरी होती थी, टूर्स एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। अभी फिलहाल ये सब कुछ चीजें बंद चल रही है क्योंकि इस पेंडेमिक के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या है, टूर्स एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि आप अगर टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करते हो कभी, तो आप कैसे कर सकते हो, आपके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी वो फील्ड्स हैं जहां पर आप टूर्स एंड ट्रेवल का काम कर सकते हो। क्लियर है गाइस? तो आज जो मॉड्यूल था, आज जो वीडियो क्लिप थी, उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द सिलेबस। हमारी बिजनेस स्टडीज 11th स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए कॉमर्स की, उसमें हमें नंबर ऑफ चैप्टर 11 पढ़ने हैं। नंबर ऑफ चैप्टर 11 पढ़ने के बाद हमें ये सब चीजें डिस्कस करनी है। और मैं इवन आपको बता दूं, ये किताब बड़ी ही अच्छी है और ये आपको ये बताएगी कैसे एक बिजनेस शुरू होना है और कैसे उसमें मैनेज करके अपने गोल्स को अचीव करना है, कैसे अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है ई कॉमर्स वाले तरीकों से, कौन कौन सी फील्ड है जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो क्या होगा, यहां पे हम ये सब चीजें देख रहे हैं, वहां हम इसका कुछ एक्स्ट्रा भी देखते हैं, जैसे मैनेजमेंट जो बिजनेस के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। वहां हम ये सीखते हैं कि जो बिजनेस में एम्प्लॉयज आए उनसे काम कैसे करवाते हैं, यानी उनको मोटिवेट करके, उनको लीड करके, वहां बिजनेस में कौन कौन से नॉर्म्स हैं, लॉ हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। वहां हम डिस्कस करेंगे कैसे हम हमारे प्रोडक्ट को बेचते हैं, उसकी सेलिंग करते हैं, हर एक चीज हमें वहां पे डिस्कस करनी होगी। इंश्योरेंस क्या है वहां पे, तो 12th की बात है। बट 11th 12th का मतलब बेसिक्स है, 12th एडवांस लेवल पे गया। यहाँ बेसिक में कितना है, बिजनेस क्या है, कौन कौन से रिस्क हैं, कैसे मैनेज करना है, ऑफिस क्यों जरूरी है, नए तरीके बिजनेस करने के कौन से हैं। क्लियर गाइस? आई होप आप सभी को इस सिलेबस का डाउट क्लियर हुआ होगा या समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से हमारी क्लास को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।